जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में शिक्षक बनने का सपना जो भी छात्र देख रहे हैं और खासकर वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार स्पेशल एसटीईटी का एग्ज़ाम दिया है। ये बिहार स्पेशल एसटीईटी क्या है? तो बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है। इस परीक्षा को जिन छात्रों ने दिया है 2023 का ये एग्ज़ाम, उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, जहां पे आप लोग अब अपना आंसर की भी चेक कर सकते हैं और इसका रिस्पॉन्स शीट भी जारी किया जाएगा आज। तो आपको बता दें कि इसके बारे में एक शॉर्ट नोटिफिकेशन डिटेल भी दिया गया है, कैसे आप अपना जो है आंसर की देख सकते हैं और अपना जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स शीट देखने के बाद आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने का जो प्रक्रिया है वो क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को हो सके तो एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक शेयर से हो सकता है किसी छात्र का भला हो जाए। अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और दे देना चाहता हूँ यहाँ पर, ये जो बिहार SSTET जो एग्ज़ाम है 2023, इसके लिए कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इसके लिए आवेदन करते हैं। तो देखिए, जो स्पेशल स्टूडेंट्स को, जिनको सुनने में बोलने में दिक्कत होती है, वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है आप लोगों ने बीएड भी किया होगा, स्पेशल बीएड, उसी के लिए एक पात्रता परीक्षा ली जा रही है ताकि आप जो है उन बच्चों को पढ़ाने की एक एलिजिबिलिटी यहाँ पर ले सके। जैसे कि आपके पास तो बीएड होगा ही स्पेशल में, स्पेशल बीएड का आपने जो कोर्स किया होगा, इसके साथ साथ आपको एक टीईटी एग्ज़ाम देना होता है। ये वही टीईटी एग्ज़ाम है जो कि BSSTET के लिए निकाला गया। अब इसका आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, जहां पर आप लोगों से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड 30 प्रश्न पूछे गए थे। 30 नंबर के क्वेश्चन थे। लैंग्वेज से रिलेटेड जो है आपने अपना एक विषय चुना होगा, जो है हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से 30 प्रश्न वहां से पूछे गए थे। और भाषा 2 में अंग्रेजी का होना अनिवार्य था, 30 प्रश्न वहां से थे, 30 अंक के। गणित पूछा गया था और पर्यावरण विज्ञान पूछा गया था। यहाँ पर आप लोगों ने इसका परीक्षा दिया होगा जिन छात्रों ने कक्षा 1 से 5 तक के लिए। अब जो 6 से 8 के लिए आवेदन किए होंगे उनके लिए भी ये प्रोसेस है। यहाँ पर गणित और विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के लिए 60 प्रश्न पूछे गए थे, 60 अंक के। और भाषा से संबंधित जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट चूज़ किया होगा यहाँ विषय को, उस विषय में आपने यहाँ पे परीक्षा दी होगी। तो ये जो है आप लोगों का एग्ज़ाम का पैटर्न था दोस्तों। इसके लिए आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था उसका एग्ज़ाम दिया। अब इसका जो है यहाँ पर रिज़ल्ट आना बाकी है, लेकिन रिज़ल्ट आने से पहले आपका यहाँ पे आंसर की जारी किया गया है और रिस्पॉन्स शीट जारी किया गया है। देखिए, ये एक नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, जो कि आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी किया गया है। बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा के उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में। तो ये सूचित किया जाता है कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि BSSTET 2023 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 23 फरवरी 2024 और 24 फरवरी 2024, ये 2 तिथियों में CBT परीक्षा आयोजित की गई थी, जो कि BACB ने इस परीक्षा को आयोजित किया था। और यहाँ पर जो है यह बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा का रिस्पॉन्स शीट यानी कि उत्तर कुंजी सहित यहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिनांक 18 अप्रैल, तो आज 18 अप्रैल है, आज आप लोगों को अपराह्न यानी कि दोपहर के बाद अपलोड किया जाएगा। तो शाम तक जो है आप लोग यहाँ से अपना जो है आंसर की चेक कर सकते हैं, और जो कि एक रिस्पॉन्स शीट के तौर पर रहेगा आपका ये आंसर की। अब ये जो आंसर शीट है, ये रिस्पॉन्स शीट है कि उत्तर कुंजी में अगर किसी प्रकार का कोई भी आपको लगता है कि त्रुटि है, गलती है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया है और उसका आंसर यहाँ पे गलत दिया है, तो आप उसके लिए जो है यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है secondary.biharboardonline.com पर क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा और ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन BSSTET 2023 पे क्लिक करके ये आप ऑब्जेक्शन जो है 6 दिन करेंगे, यानी कि 18 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक है ना, 2 दिन करेंगे। 18 से 20 तक आपको आपत्ति करने का मौका दिया गया है। तो अब सवाल आपका यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है कि आप कब तक यहाँ पे अपना जो है आपत्ति दर्ज करेंगे। तो 18 से लेकर 20 तक, चूंकि यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, और उत्तर कुंजी पर जो आपत्ति दर्ज करेंगे आप यहाँ पे, तो हर एक प्रश्न के लिए आपसे 50 रुपये चार्ज किए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 50 रुपये। मान लीजिए कि आप 3 क्वेश्चन पे करते हैं तो आपसे जो है 50 रुपये के हिसाब से 150 रुपया चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर आप इसको नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड या
अपने यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित अवधि के बाद यह जो है अन्य माध्यम से आपत्तियों को विचार नहीं किया जाएगा। पहले तो आप अपना सारा का सारा जो है एक काम कीजिएगा, जैसे ही आंसर शीट आएगा यहाँ पर आज, है ना, अपराह्न के बाद ही अपलोड होगा, यानी कि दोपहर के बाद ही आएगा। तो जैसे ही आपका यह आंसर शीट आएगा तो आप अपना पहले मार्क्स चेक करिएगा, ठीक है। अगर 40% से एबव, जैसे जनरल कैटेगरी में जो छात्र हैं 40% से एबव आपका मार्क्स आता है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा आपत्ति करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 40% यानी कि आप क्वालिफाई हो जाते हैं। देखिए इस नोटिफिकेशन में यह लिखा भी गया है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो ये उत्तीर्णता जो है आपका, इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था कि आपको इस परीक्षा में जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं वो 50%, सॉरी माफ़ करें मैंने 40% बोल दिया, यानी कि 150 प्रश्नों में 50% यानी कि 75 क्वेश्चन आपने सही किया है तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा, आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो फिर आपको आपत्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें यहाँ पर तो उनको 45.5% जो है मार्क्स लेकर आना होगा यहाँ पर। तो और अत्यंत पिछड़ा के लिए यहाँ पर जो है 42.5% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिला के लिए 40%। यानी कि अगर हम बात करें SC ST और PH कैटेगरी और दिव्यांग महिलाओं के लिए तो 60 नंबर लेकर आना है। जनरल में है जो वो 75 नंबर लेकर आएंगे, तो यहाँ से आप क्वालिफाई हो जाएंगे दोस्तों। और जो छात्र यहाँ पर जो है OBC से बिलोंग करते हैं या EBC से बिलोंग करते हैं उनको 68.5 और EBC वालों को 63.75 जो है परसेंटेज मार्क्स आना चाहिए। बाकी अगर महिला है तो 60 नंबर लेकर आई हैं तो वो यहाँ से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये चेक करना है कि हमारा रिजल्ट जो है क्वालिफाइंग में है, मतलब हम क्वालिफाई कर गए हैं, तो यहाँ पे आपको आपत्ति करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि नंबर घट भी जाए, तो इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और आपत्ति आप तभी कीजिएगा। पहले आंसर शीट को मिलाइएगा कितना क्वेश्चन आपसे सही है। हाँ, अगर कहीं आपका ये चीज़ होता है कि आपने आंसर शीट से अपना आंसर मिलाया और आप जनरल कैटेगरी में है, 75 नंबर आपको आना चाहिए, आपका 74.5 नंबर आ रहा है, तो आप तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो उस स्थिति में आप जो है आपत्ति करेंगे। या 71 नंबर आ रहा है या 72 नंबर, मतलब 70 से आप ऊपर रहेंगे तो ही आप यहाँ पे जो है एक काम कीजिएगा, आपत्ति कीजिएगा, तो 2-4 नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं। कोई अगर यहाँ पे आपको लगता है उन प्रश्नों में अगर गलत है तो, नहीं तो यहाँ पे आप आपत्ति मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से ये आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पर जो है या ये जो सारा डिटेल है ये आप यहाँ पे क्वालिफाई कर गए हो तो आपत्ति ना करें, लेकिन हाँ क्वालिफाई करने में अगर 2 से 4 नंबर पीछे हैं तो आपत्ति आप ज़रूर करेंगे। और जो अभ्यर्थी यहाँ पर देखिएगा प्रथम और दूसरा पत्र दोनों दिया है, यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए भी दिया है, 6 से 8 के लिए भी दिया है, तो दोनों आप अपना अलग अलग आंसर शीट और रिस्पॉन्स शीट जो है चेक कीजिएगा। अगर जिसमें भी आपको लगता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो रहे 1-2 नंबर से तो आपत्ति कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चीज़ें लिखा भी गया है कि जो व्यक्ति जो वर्ग 1 से 8 तक दोनों स्तर से विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता हासिल करना चाहते हैं उन्हें दोनों पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। तो अगर आप यहाँ पे उत्तीर्ण हैं दोनों में तो आप 1 to 5 में भी विशेष अध्यापक के तौर पर रिक्रूट होंगे और 6 to 8 में भी अगर आप हैं तो ये माध्यमिक के लिए भी यहाँ पर, मध्य विद्यालय के लिए भी आप यहाँ पर रिक्रूट हो जाएंगे। तो ये सारी जानकारियाँ तो मैंने पहले भी आपको दी थी, इसका जब फॉर्म भरा गया था तो ये एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों यहाँ पे, उसका यहाँ पर अब रिजल्ट आना है, तो जिसको लेकर इन्होंने पहले यहाँ पे आंसर शीट जारी किया है और इसके बारे में सूचना भी आज के न्यूज़ अपडेट में भी दिया गया है। तो आज आप लोग इंतज़ार कीजिए, दोपहर तक जो है इसका आंसर शीट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। जय हिंद।